जमीन सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि जमीन सर्वे का फॉर्म भरते वक्त कई ऐसे लोग हैं जो बड़ा झोल कर रहे हैं, जो 3-5 कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे पिता हैं, कई ऐसे भाई हैं जो अपनी बहन को वंशावली बनाते वक्त भूल जा रहे हैं, कई पिता अपनी बेटियों को भूल जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये बड़ा सवाल है जो बिहार के लोगों को परेशान कर रहा है। तो आइए फिर इसी सवाल का जवाब सीधा जानते हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, धन्यवाद जी। वकील साहब, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि कई ऐसे लोग हैं जो वंशावली बनाते वक्त बड़ा झोल कर रहे हैं, 3-5 कर रहे हैं, कई पिता अपनी बेटियों को भूल रहे हैं और कई ऐसे भाई हैं जो अपनी बहनों को वंशावली बनाते वक्त भूल जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि सर्वे से पहले दूसरा सर्वे आप करवा दीजिएगा इस चक्कर में जी, ये घरे घर झगड़ा लग जाएगा। हो तो रहा घरे घर झगड़ा लग जी, जाएगा। अभी भी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है। देखिए, अपने यहाँ मिताक्षरा कानून चलता है। मिताक्षरा कानून कहते हैं जहाँ पुत्रों को मिलता है अधिकार, पुत्रियों को अधिकार नहीं मिलता है। जी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो विरासत का जो प्रॉपर्टी है, जो पीढ़ियों दर पे जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, उसमें पुत्रों को ही मिलता है। मिताक्षरा लॉ है। मिताक्षरा लॉ के पीछे बहुत नहीं जाएंगे किसने बनाया, कहाँ से आया, लेकिन इतना मोटा मोटी पता, 2 कानून है, एक है दया भाग, एक है मिताक्षरा। अच्छा। दया भाग कानून में पुत्रियों को अधिकार होता है और पिता के जिंदा रहते हुए पुत्र को कोई अधिकार नहीं होता है। अच्छा, जब सिर्फ पुत्रियों को अधिकार होता है, पुत्र को अधिकार नहीं होता है, पिता के जिंदा रहते पिता का डेथ होगा तभी अधिकार होगा। और उसमें डेथ के बाद भी, पिता की मृत्यु के बाद भी पुत्रियों का अधिकार बराबर होता है। ठीक है। दया भाग कानून में जी। दया भाग कानून कुछ भाग बंगाल में, ठीक है, और असम में लागू है। अपने यहाँ मिताक्षरा कानून लागू है बिहार में। अब हम जब कलकत्ता में कभी थे, एक बार एक जुलूस, कलकत्ता तो जुलूसों का प्रदेश है ना, वहाँ जुलूस बहुत निकलता है। जुलूस के प्रति लोगों को बड़ा कमजोरी है जी। एक जुलूस निकला था, उसमें नारा लग रहा था। अच्छा। नारा लग रहा था कि बापेर जुलूम चाल बोना। तो हम पूछे कि क्या है बापेर जुलूम, क्या है भाई? तो बोला कि बाप जब जिंदा रहता है तो अधिकार नहीं मिलता प्रॉपर्टी में, और बेटियों को अधिकार मिल जाता है। तो ये बड़ा गलत है। सब जगह पुत्रों का अधिकार है, हम लोग को पिता के रहते पुत्र को कोई अधिकार ही प्रॉपर्टी में नहीं, पैतृक प्रॉपर्टी में नहीं होता। अपने यहाँ मिताक्षरा कानून जी। अब आ गया 1956 में सक्सेशन एक्ट आया बिहार में, हिंदू उत्तराधिकार कानून। उसमें कहा गया कि पिता की जो हिस्सा होगा, जो पिता का, उसमें पुत्रियों का हिस्सा होगा। लेकिन पुत्रों को मिताक्षरा कानून के हिसाब से जो अपना हिस्सा, जैसे मान लीजिए किसी को 4 बेटा है और माता पिता हैं, तो 5 हिस्सा लगेगा। एक हिस्सा पिता को लगेगा, बाकी 4 हिस्सा पुत्रों को लगेगा। ठीक है। लेकिन जब पिता का डेथ हो जाएगा जी, और पिता ने किसी पुत्री को नहीं लिखा, तो वो फिर प्रॉपर्टी भी पुत्रों को ही बढ़ जाता है। 99.9% यही होता है जी, जी, कुछ शहरी प्रॉपर्टी में कुछ होने लगा। 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने महिलाओं को बराबर अधिकार देने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया, उसका नाम था हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 जी। यह कानून का गजट नोटिफिकेशन हुआ 9 सितंबर 2005 को। ठीक है जी। 9 सितंबर 2005 को ये कानून आया, और इस कानून में को कहा कि 20/12/2004 से पहले जो प्रॉपर्टी है उसको छोड़ करके इधर की जो प्रॉपर्टी है उसमें अब पुत्रियों को पुत्र के तरह ही बराबर का अधिकार होगा। अच्छा। मतलब को पार्टनर बना दिया गया, हिस्सेदार। जी, 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 जी। जैसे पुत्रों की हिस्सा होगा वैसे ही हिस्सा होगा। लेकिन उस पर कानून दर कानून बहुत सारा केस हो गया। हुआ कि भाई इस कानून में यह लिखा हुआ नहीं है कि कानून प्रोस्पेक्टिव है कि रेट्रोस्पेक्टिव है। बिल्कुल। कहता है कि प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे से, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे से। तो कहता है कि किसी कानून में लिखा हुआ स्पेसिफिक नहीं है कि प्रोस्पेक्टिव है कि रेट्रोस्पेक्टिव है, तो नॉर्मली प्रोस्पेक्टिव माना जाता है। ठीक है। लेकिन कहीं कहीं उल्टा भी चलता है। तो जब केस हुआ और कहा कि कानून यहाँ गाउन है, तो बहुत सारे केसेज हुए। अल्टीमेटली एक केस जो निर्णायक बना, वो केस हुआ 11 अगस्त 2020 का निर्णय आया। उसमें 3 जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा,
ठीक है। जस्टिस अब्दुल नजीर एंड जस्टिस एम.आर. शाह, ये तीनों बहुत अच्छे जस्टिस हैं सिविल लॉ के। केस था विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा। अच्छा, जी। उसमें सारा बंटाधार हो गया। बंटाधार हो गया उसमें? बंटाधार हो गया। उन्होंने अच्छा। कहा कि नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा। अब उस रेट्रोस्पेक्टिव में हुआ कि कट ऑफ डेट पीछे कब से, तो उसको उन्होंने कहा कि इसका कोई स्पेसिफिक डेट हम डिसाइड नहीं करते हैं, इसको डिसाइड करेंगे केस टू केस बेसिस पर। अब देखिए इसमें मामला क्या, मामला कहा कि अगर जिन लोगों का बंटवारा पहले हो गया 2005 ये 9 सितंबर 2005 बंटवारा हो गया, आपस में खानगी बंटवारा हो गया है, साइन हो गया, लोगों ने अपना हिस्सा ले लिया, तो उसके पीछे हम नहीं जाएंगे। जिनका बंटवारा हो गया, अच्छा। जिनका पार्टीशन सूट कोर्ट से हुआ और बंटवारा हो गया, उनके पीछे भी नहीं पड़ेंगे। ठीक है। एक और बात, एक केस हुआ था इसमें यह हुआ ये कि 2005 सितंबर से पहले ही पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके पहले पुत्रियों की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है। अब उनके पुत्र आए थे, हमें प्रॉपर्टी चाहिए, माने भगना नाती नतनी जो कहते हैं, जी। तो उसमें कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो को पार्टनर था, जो हिस्सेदार था, वो मर चुका है उसके पहले, तो आपका हिस्सा नहीं होगा। अच्छा, आपका हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि 2005 के पहले ही डेथ हो गया पिता का भी और उनका भी। अब कह दिया कि ऐसा जो बंटवारा है जो नहीं हुआ है, इसमें पार्टीशन नहीं हुआ, वो सारे केस में पुत्रियों को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। जी, मिलेगा। अब जो पार्टीशन सूट चल रहा है कोर्ट में, जिन भाइयों ने आपस में लड़ाई, सब जगह झगड़ा है ही, जिन भाइयों ने आपस में झगड़ा किया है और केस चल रहा है, कुछ इंटरिम ऑर्डर है लेकिन फाइनल ऑर्डर जजमेंट नहीं आया है, वैसे केसेज में भी अब बहनों को भी घुसाना पड़ेगा। अच्छा, पहले तो आप दोनों ही लड़ रहे थे, दो भाई जो थे लड़ रहे थे, बहन को भी उसका हक देना भी उसमें आ जाएगी हिस्सेदार, और उसको भी बांट के देना पड़ेगा, क्योंकि आपका फाइनल तो जजमेंट हुआ नहीं, तो फाइनल जजमेंट नहीं हुआ है तो बहनों को भी हिस्सा होगा। एक बात और कहा गया, जो सेक्शन 6 है जिसका अमेंडमेंट हुआ था सक्सेशन एक्ट 1956 में, उसमें यह कहा गया था कि अगर ये तो आपको मिल गया अधिकार पुत्रियों को, लेकिन अगर लायबिलिटी है, कोई पिता के ऊपर कोई लोन है, कर्जा है, तो उस कर्जे में भी बराबर का, पहले जैसे कोई कर्ज रहता था, बेटा पोता के पीछे कोर्ट सब चला जाता था कि आपके बाप पर इतना लोन है, दीजिए हमको बैंक का लोन हो, यही हो। अब नहीं जा सकते, अब आप पुत्री पर भी जाइए। अच्छा, यह भी मतलब अगर आप बेटे को पकड़े हैं तो आप बेटी को भी पकड़िए। साथ साथ कोई पिता बीमार हैं, उनको 5 लाख 10 लाख 25 लाख खर्चा हो रहा है, तो बेटियों को भी करना है, और नहीं करता है कोई बेटा, अगर रख लिया कितना खर्चा, कोर्ट का सब अस्पताल का बिल रखे हुए है, तो उसको वो लेगा जा करके, भाई इस बंटवारा में हमको इतना हिस्सा मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक भिखारी ठाकुर के गाना था कि भरल कटरवा तू खैलू तो मोटका मुंगरवा के खाई, तो अगर समूचा गुद्दा आप खा रहे हैं तो मुंगरवा भी आप खाइए, जो लायबिलिटी है वो भी लीजिए, बीमार माता पिता की सेवा भी आप करिए, तो वो भी चीज आ गया। मेंटेनेंस कॉस्ट जो ओल्ड मैन सिटीजन एक्ट आया है, जिसमें कि बुजुर्गों को देखना है, तो देख रेख भी आपको करना पड़ेगा, यह कानून भी आ गया। अब आपके सवाल पर आते हैं, जो लोग सर्वे में कर रहे हैं बदमाशी, वंशावली के साथ खिलवाड़ हो रहा है, 3-5 खुले आम हो रहा है, 99% केस में हो रहा है, लेकिन उनके लिखने से कुछ नहीं होगा। अच्छा। उसका सत्यापन होगा, मैंने पहले भी कहा था, वो जो कर्मचारी जाएगा वो पूछेगा और डिक्लेरेशन में पूछवा लेगा कि आपकी कोई बहन तो नहीं है ना, झूठ बोल देगा, तो आप लिखिएगा डिक्लेरेशन में झूठ बोल, उसका अलग सजा है, इनमें नोटिस होगा, जेल तक उसमें हो जाएगा, जेल हो जाएगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं वकील साहब कि मान लीजिए वंशावली है एक, और वंशावली में भाई लिखता है कि मेरी कोई बहन नहीं है, बहन लिखती है कि यही मेरा भाई है, यानी कि वंशावली 2 अलग अलग होगी, तो फिर क्या होगा उस कंडीशन में? सत्या वंशावली अभी जो आप दे रहे हैं प्राइमरी वंशावली आप दे रहे हैं, सत्यापन के बाद जो कर्मचारी जाएंगे, देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, और फिर आपत्ति दावा पत्र भी चल रहा है, 3-4 स्टेज में है, वो सब भी चलता रहेगा, और उन सब के बाद भी सिविल कोर्ट चलेगा। केवल वो लिखने से नहीं कुछ हो जाएगा, मैंने पहले भी कहा, ठीक है प्रिजम्पशन ऑफ राइट है इसमें सर्वे में, लेकिन अगर वो सर्वे ही गलत है, सर्वे गलत डिक्लेरेशन पर आधारित अगर हो गया, तो पूरा सर्वे खत्म हो जाएगा उस चक्कर में, पूरा सर्वे खत्म हो जाएगा। अगर पूरा डिक्लेरेशन ही आपका समूचा फैक्चुअल क्या कहते हैं, फैक्ट है ही नहीं उसमें, वो डिफेक्टिव है, तो बेस तो डिक्लेरेशन ही है आपका ना,
बिल्कुल, जो बिल्कुल, फॉर्म 2 है और फॉर्म 3 यही समूचे का फाउंडेशन है। परपत्र 2, और परपत्र जब 3। किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन ही गिर जाएगा तो बिल्डिंग धराशायी होगी कि नहीं होगी? तो फिर जमीन सर्वे खत्म देखना हो पड़ेगा, जाएगा, सरकार कोर्ट रद्द कर देगी। कर देगी, समूचा सर्वे उड़ जाएगा इस चक्कर में। इसलिए बेटी को, हाँ, बेटियां अगर अपने से या बहनें खुद अपने अधिकार को त्याग दें, रिलिंक्विश कर दें भाइयों के फेवर में, कि हमारा अधिकार तो है लेकिन अपने भाइयों, लेकिन हम जमीन नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या तब भी वंशावली में उनका नाम लिखना होगा? नाम लिखिए, लेकिन वो अपना त्याग देंगे कि भाई हम अपना दो, बंटवारा में उन्होंने लिख देंगे। जब बंटवारा, जब बाद में उनका खानगी बंटवारा होगा, चाहे जो मैंने बंटवारा का 3 तरीका बता चुके हैं आपको पहले से, तो जो बताया उन तरीका में कहीं जाकर लिख दीजिएगा कि इनका हिस्सा तो है लेकिन हम उनके पक्ष में हम त्याग देते हैं। और उस पर लिखा पढ़ी अगर हो गया सबकी सहमति से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, तो उसको मान्यता मिल जाएगी, उसको मान्यता मिल जाएगी। लेकिन आप छिपा लीजिएगा, धोखाधड़ी कर बहन है ही नहीं, बेटी है ही नहीं, तो ये क्राइम, ये ऑफेंस है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे वकील साहब, क्योंकि आपने बड़ी बात कह दी कि ये क्राइम है, ये बड़ा ऑफेंस है, तो जो लोग इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे हैं वंशावली में, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी? मतलब मामला कोर्ट चला जाएगा, फिर क्या कुछ हो सकता है? उनका वो जो खतियान उनका कैंसिल होगा। उनका खतियान जो तो लिखा, क्या अपनी जमीन से भी महरूम हो जाएंगे? और अभी नहीं महरूम, उनका जो हिस्सा है तो मिलेगा। अभी जो बन रहा है, अभी तो प्राइमरी लेवल पर डिक्लेरेशन आप दे रहे हैं, इसका वेरिफिकेशन सरकार के लेवल से होगा, सत्यापन होगा। लेकिन लिखवा लिया जा रहा है कि आप कुछ गलत नहीं लिख रहे हैं, उसमें देखिए नीचे में लिखा हुआ है फॉर्म में, तो आप गलत लिखिएगा तो आपको नोटिस जाएगा उस पर कि आपने गलत क्यों लिखा, जेल भी भेज दिया जाएगा। नोटिस में सरकार को आप नॉन कोऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर, तो ये काम तो आपको नहीं करना है। अगर बहन जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। बहन बेटी है तो लिख करके दीजिए। सरकार ने जो 2005 में कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने रेट्रोस्पेक्टिव किया 3 जज के बेंच से, इसका आदर करिए आप लोग। आदर अगर आप नहीं करिएगा, दुखदाई तो है, दुखदाई इस मामले में है कि जब ये केस चल रहा था, अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि गांव में दिक्कत ये होगी कि बहनें तो दूसरे गांव में रहती हैं, वो तो प्रॉपर्टी बेच देगी, तो प्रॉपर्टी छोटा टुकड़ा हो जाएगा, एक पारिवारिक ग्रामीण व्यवस्था डिस्टर्ब होगा। यह बात अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। एज ऑन डेट जो स्थिति है, कल को कुछ चेंज हो जाए बात अलग है। एज ऑन डेट स्थिति यही है कि 2005 के बाद तो है ही है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। 2005 से भी रेट्रोस्पेक्टिव, और कब तक रेट्रोस्पेक्टिव वो डेट नहीं फिक्स अप है, वो केस टू केस वो कहा कि इंटेलिजिबल तरीके से हम देखेंगे, स्पेसिफिक केस देख करके वो लागू है कि नहीं लागू है। उसमें भी एक ही चीज मैंने बता दिया, अगर बंटवारा हो गया है पहले, तो बोला कि जो चीज सेटल हो चुका है उसको डिस्टर्ब हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो सेटलिंग है या जो सेटल होना है उस पर लागू हो जाएगा, उस पर लागू हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है वकील साहब आपसे, देखिए जमीन सर्वे तो कराया जा रहा है ताकि विवाद खत्म हो सके, विवादों पर विराम लग सके, लेकिन ऐसी जो स्थिति आ रही है, जो तस्वीरें आ रही हैं ग्राउंड से, जो खबरें निकल के आ रही हैं वकील साहब, ऐसा लग रहा है कि इससे विराम नहीं लगेगा बल्कि विवाद और ज्यादा पैदा होगा। अब ये देखिए, जमीन संपत्ति होती है, जमीन का दाम भी काफी बढ़ गया है, और जमीन की संपत्ति होती है, और संपत्ति से लोभ सबको है, सब समझता है पूर्वजों की संपत्ति में हम अपना हिस्सा क्यों नहीं लें। और जिन लोगों को बहुत संपत्ति है, शहरी संपत्ति है या देहाती संपत्ति, ग्रामीण संपत्ति है, वो लोग अपने बेटी को भूल रहे हैं, बहन को। पटना के अगल बगल जो गांव है वहाँ जमीन, मतलब अगर उसके नीचे हीरा दबा हुआ होता तो हीरा का दाम भी उतना होता कि नहीं होता कहना मुश्किल। इतना दाम हो चुका है तो कौन अब छोड़ना चाहेगा, सब लेना चाहता है। तो डिक्लेरेशन तो गलत लोग ना दें, डिक्लेरेशन गलत नहीं देंगे। और बंटवारा अगर पहले तो हो चुका है उनका, बंटवारा खानगी है या कहीं कागज पर है, बंटवारा हो चुका है उनका, तब तो बात अलग है, तब चिंता न करें। लेकिन तब भी बंटवारा हो गया तो कोई दिक्कत है। बंटवारा अगर नहीं हुआ है, आपसे बंटवारा हुआ जमाबंदी के लिए, तो वहाँ उनकी बेटी बहन सब आएगी, नीचे वाली आएगी। लेकिन जहाँ नहीं हुआ है तो वहाँ गलत डिक्लेरेशन दे करके आप चाहिएगा भाई सब में प्रॉपर्टी हम रख लें, बहनों को नहीं दें, तो ऐसा नहीं होगा। तो होगा। लेकिन एक बात और भी होगा जी, ये झगड़ा का घर हो जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको कहा कि विवादों पर विराम कहाँ लगेगा वकील साहब। कहा कि ये झगड़ा का, लेकिन ये कानून है। अब हमसे पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, हम झगड़ा समाधान तो करने बैठे नहीं है यहाँ पर।
भाई हमें जो कानून आपने पूछा हमने बता दिया। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर डिक्लेरेशन गलत हुई इसी तरीके से जैसे कि लोग 3-5 कर रहे हैं तो जमीन सर्वे रुक सकता है? नहीं, वो एडवाइजेबल नहीं है। गलत डिक्लेरेशन ना दें गवर्नमेंट को आप। गवर्नमेंट ने लिख रखा है हमको डिक्लेरेशन आप गलत मत दीजिए। आपका डिक्लेरेशन ही फाउंडेशन है इसका। जो 2 फॉर्म 2 और फॉर्म 3 बना के दे रहे हैं वही नींव की ईंट है पूरे सर्वे की। खतियान उसी से बनेगा, प्रिजम्पशन ऑफ राइट वहीं से क्रिएट होगा। तो वो दोनों ही वही दोनों नींव की ईंट है। नींव की ईंट को डिस्टर्ब ना करिए। वो नींव की ईंट गया तो पूरी बिल्डिंग गिरेगी, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। बड़ी बात कह दी है वकील साहब ने। तो फिर ये पूरी बात